नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाणं येसो पंच नमोकारो सव पापणासनो मंगलाणं च समेसे परममहावै मंगलं मंगलाणं च समेसे बोले पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। महासाध्वी तपोनिधि श्री सुव्रता जी महाराज साहब की सुशिष्य महासाध्वी मधुर वक्ता श्री हितांशी जी महाराज साहब अपना मंगल में भजन कृपा करेंगे। सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक लाभ लें। मत घबरा मन मावरे है गुरु तेरा रखवाला है, गुरु तेरा रखवाला। मत घबरा मन मावरे है गुरु तेरा रखवाला है, गुरु तेरा रखवाला। साथ तुम्हारा कभी ना छोड़े वो है पार लगाने वाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला है, गुरु तेरा रखवाला। जग सारा ये छोड़ दे दुश्मन बने जमाना, जग सारा ये छोड़ दे दुश्मन बने जमाना। इतना पगले जान ले निर्बल के बलदाता, इतना पगले जान ले निर्बल के बलदाता। तूफानों में दीप जलाते कौन बुझाने वाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला है, गुरु तेरा रखवाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला है, गुरु तेरा रखवाला। जब भी तू घबराए कोई ना आँच आए, जब भी तू घबराए कोई आँच न आए। आग लगी चहुँ और हो पर
पर तुझ पर आँच न आए। आग लगी चहु और हो तुझ पर आँच न आए। करुणा की वर्षा बरसाते वो है बचाने वाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु तेरा रखवाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु रखवाला। उस प्रभु के हाथ में दे दे जीवन डोरी। उस प्रभु के हाथ में दे दे जीवन डोरी। जो करना है वो करे तू मत कर यूं सिर फोड़ी। जो करना है वो करे तू मत कर यूं सिर फोड़ी। भले बुरे का ठेका जब उसको है दे डाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु तेरा रखवाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु तेरा रखवाला। साथ तुम्हारा कभी ना छोड़े वो है पार लगाने वाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु तेरा रखवाला। साथ तुम्हारा कभी ना छोड़े वो है पार लगाने वाला। मत घबरा मन बावरे है गुरु तेरा रखवाला। है गुरु तेरा रखवाला। संयमो तव देवा वेतन नमस्ते। जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। कौन
बीच संसार के, कौन अपनाया बीच संसार के, तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान तपोनिधि सरलात्मा महासाध्वी श्री सुव्रता जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री हितांशी जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। वो 6 आत्माएं जिनकी वैराग्य की अमर गाथा सुनानी प्रारंभ की है, वो 2 भृगु पुरोहित के आत्मज जिन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति हो चुकी, उन्हें संयम तो खरा लग रहा है और संसार खारा लग रहा है। पिताजी के समीप आकर आज्ञा की इच्छा से उनसे कह रहे हैं कि आप हमें आज्ञा प्रदान करें कि हम इस मोक्ष के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ा सके। तो पिताजी उनसे आत्मा की चर्चा के संदर्भ में आत्मा के अस्तित्व को ही जीरो करते हुए समझाते हैं कि तुम जिस आत्मा के लिए साधु बनना चाहते हो, वो आत्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा पैदा होती है और शरीर के विनाश के साथ ही आत्मा नष्ट हो जाती है। और आत्मा ना तो देह से भिन्न दिखाई देती है और ना ही तुम इसे देख सकते हो, इसलिए ये कपोल कल्पनाएं हैं। तुम यूं ही भ्रम में फंस करके इतने कष्ट सहने के लिए, अपने देहों को यातना देने के लिए अपने मन के इरादे को छोड़ दो। तो बच्चे उन्हें समझाते हैं कि हे पिताजी, देह अलग है और आत्मा अलग है। देह को चलाने वाला भी आत्मा है, और जब तक देह में आत्मा है, सुख की, दुख की, गर्मी की, सर्दी की, हर्ष की, शोक की, हर तरह की अनुभूति हम इस देह के माध्यम से आत्मा
आत्मा अनुभव कर सकते हैं, मगर देह के बिना आत्मा का यदि कहीं वास है तो वह है मोक्ष की अवस्था, जहाँ पर देह नहीं, पांचों तरह के देह नहीं, औदारिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। मूल रूप से कार्मण शरीर ही सभी शरीरों का जन्मदाता है। जिसने कर्म के अकाउंट को ही नील कर दिया है, फिर वो आत्मा न देह को धारण करती है और न संयोग वियोग में पड़ती है। इसलिए है पिताजी, वह आत्मा तो इंद्रियों की ग्रहण शक्ति से कहीं दूर का तत्व है। आत्मा को कोई इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता, और वह अरूपी तत्व है, जिसमें रंग नहीं, गंध नहीं, रस नहीं और स्पर्श नहीं। और वह आत्मा नित्य ध्रुव तत्व है, अर्थात आत्मा को कोई बनाने वाला नहीं, आत्मा को कोई नष्ट करने वाला नहीं। और आत्मा के संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं भी उस टाइम में प्रचलित थी। किसी ने कहा कि आत्मा क्षणिक है, अर्थात इस टाइम जो आत्मा है अगले ही क्षण दूसरी आत्मा है, ये नष्ट हो गई, दूसरी पैदा हो गई। तो सिद्धांत, जैन सिद्धांत के अकॉर्डिंगली कहा, यदि पूर्व क्षण वाला कोई और था और इस क्षण वाला कोई और है, तो पूर्व क्षण वाले ने यदि किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो सजा इस आत्मा को नहीं होनी चाहिए। मगर आत्मा भले आप क्षणिक पर्याय की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से कह सकते हैं कि जो भाव इस आत्मा के इस टाइम है, ये किस क्षण बदल जाए। इसी टाइम तो साधु के भाव है और दूसरे ही क्षण किसी हत्यारे के भाव आ जाए। अभी हत्यारा है, अंगुली माल की तरह है, और दूसरे ही क्षण जीव दया के भाव आ जाए। तो जहाँ बदलाव आता है, उस दृष्टि से भले हम कह सकते हैं कि वो आत्मा कैसी है, बदलने वाली। मगर अगला पॉइंट किसी ने कहा कि आत्मा जी सर्वव्यापक है। आत्मा कैसा? सर्वव्यापक है। मगर यदि एवरीवेयर आत्मा की एग्जिस्टेंस, हम एक ही आत्मा की हर जगह पे एग्जिस्टेंस सिद्ध करेंगे या मान्य करेंगे, तो इससे क्या रुकावट आएगी कि जो वस्तु ऑलरेडी हर जगह पे पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, फिर वो आत्मा फिर अगले भव में कैसे प्रोसीड कर पाएगी, आगे गमन कैसे कर पाएगी। अर्थात यदि कोई पदार्थ आपने ऑलरेडी एक बर्तन में ठसाठस भर रखा है, पहले से भर रखा है, तो फिर आप सोचो कि उसको हम मूवमेंट कैसे करवाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और इसी प्रकार यदि आत्मा भी ऑलरेडी हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे विद्यमान है, तो यदि ये आत्मा हर जगह पे व्यापक है, तो फिर कहीं आना, कहीं जाना, जन्म के बाद दूसरी जगह पर जाना, ये सब सिद्धांत कट जाएंगे। मगर आत्मा देह के अकॉर्डिंगली अपना विस्तार और संकोच करता है। जितना देह का, शरीर का फैलाव है, उसी के अनुसार आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है। और यदि देह मानो हाथी के जितना है, तो आत्म प्रदेश उतने एक्सपैंड कर जाएंगे। और यदि देह चींटी का है, तो वही आत्म प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट, संकोच धर्म वाले संकुचित हो जाएंगे। और कहीं कहीं पर आत्मा के संदर्भ में कहा गया कि ये आत्मा मात्र एक है। कैसी है? एक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यदि आत्मा एक ही है, हाँ, तो फिर एक व्यक्ति के हंसने पर सारी दुनिया को हंसना चाहिए, क्योंकि सारी फीलिंग सेम होनी चाहिए। हर तरह का अनुभव, हर तरह की प्रतिक्रिया, रिएक्शन भी सेम होनी चाहिए।
और यदि एक किसी XYZ व्यक्ति के पैर के अंगूठे पर खून आने लग जाए तो दुनिया के सभी लोगों के पैरों के अंगूठे पर क्या आना चाहिए? खून आना चाहिए। मगर ऐसा तो नहीं होता। और यदि आत्मा हम एक ही एज्यूम करें कि सब जगह पे आत्मा एक ही है, तो वहाँ पर यदि एक व्यक्ति रो रहा है तो सारी दुनिया को रोना चाहिए, एक व्यक्ति हंस रहा है तो सारी दुनिया को हंसना चाहिए, एक व्यक्ति की यदि खुजली हो गई है तो सारी दुनिया खुजलाने लग जानी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर आत्मा इंडिविजुअल है, हर आत्मा अपने व्यक्तिगत सत्ता को रखने वाली है। और यदि शास्त्रों में एगे आया, श्रीमद् ठाणंज सूत्र के पहले ठाणे में यदि यह कहा कि आत्मा एक है, वहाँ काउंटिंग की दृष्टि से एक नहीं बोला है। काउंटिंग की दृष्टि से सब आत्माएं भिन्न भिन्न है, सब आत्माएं अनंत आत्म द्रव्य है। मगर गुणों की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से, ज्ञान दर्शन की दृष्टि से आत्मा एक है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को सम्मान मिले, मेरी हिफाजत बनी रहे, मेरे को हर व्यक्ति केयर करे, मेरी किसी भी प्रकार से तौहीन ना करे, मुझे किसी भी प्रकार से कोई टॉर्चर ना करे, मुझे पीड़ा ना पहुंचाए, मुझे दुख कष्ट क्लेश ना मिले। जैसे एक आत्मा आप में से किसी भी एक को उठा करके पूछा जाए आप क्या ऐसा चाहते हो, बोलेगा मैं तो हाँ ऐसा चाहता हूँ। और वही हम ये क्वेश्चन किसी और दूसरे से पूछें तो वो बोलेगा मैं भी सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। अर्थात इस दृष्टि से देखें तो सभी आत्माएं जो चेतन द्रव्य है, सभी आत्माएं इन गुणों की दृष्टि से सेम है। इन गुणों की दृष्टि से कैसी है? सेम है। और निश्चय के धरातल पर देखे एगे आया मीन्स जैसा अनंत ज्ञान और दर्शन एक आत्मा में है, वैसा ही सब आत्माओं में वैसा ही ज्ञान और दर्शन है। वैसी ही आनंद की भीतर सत्ता है, मगर किसी का वो प्रकट है, किसी का अप्रकट है, किसी का कम प्रकट है, किसी का ज़्यादा प्रकट है। अब एगे आया, वहाँ पर निश्चय की दृष्टि से कहा कि आत्मा एक है, मगर संख्या की दृष्टि से देखें तो आत्माएं कितनी हैं? कितनी आत्माएं हैं? अनंत आत्माएं हैं। और आगे चले, किसी ने कहा जी आत्मा कुछ भी कर ले, एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, उल्टा लटक जाए, भूखा रहे, प्यासा रहे, शांति रखे, कितनी भी साधना करे, मगर वो आत्मा हमेशा अल्पज्ञ रहता है। अल्पज्ञ मतलब कभी सर्वज्ञ नहीं बन पाता। अल्प का मतलब थोड़ा, ज्ञ का मतलब जानना, थोड़ी जानकारी वाला। मीन्स वो कभी भी फुलफिल नहीं होता, अर्थात कुछ ना कुछ उसमें कसर, सिंपल भाषा में बोले थोड़ी सी कसर कमी उसमें रहती ही है। अर्थात जो सर्वज्ञ है, जो ईश्वर है, जो सब कुछ जानता है, उस लेवल तक वो आत्मा कभी नहीं पहुंच सकता। मगर जैन मान्यता ने क्या कहा कि हे आत्मा, यदि तुम्हारे अंदर परमात्मा स्वरूप छिपा है तो तुम यदि साधना करोगे तो तुम उस स्वरूप तक पहुंच सकते हो, तुम्हें रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। अब आत्मा के संदर्भ में किसी ने कहा ये कूटस्थ है, कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य मतलब ये जैसा पहले था अब वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता। करने कराने वाली सारी कौन है? प्रकृति है। प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति सांख्य दर्शन का वर्ड है, प्रकृति है। हम सिंपल भाषा में समझे तो प्रकृति को कहते हैं कि ये माया है, माया ही सब कुछ करने वाली है। ये पुरुष, आत्मा को वहाँ पुरुष कहा जाता है कि आत्मा कुछ करने वाला नहीं है, ये तो कूटस्थ है और नित्य है। मगर करने कराने वाली कौन है? वो माया है, प्रकृति है। मगर जब इस पुरुष को उस प्रकृति की, उस माया की चाल का, साज का, षड्यंत्र का ये बोध हो जाता है, तो फिर वो जैसे
किसी की आपको गलती समझ में आ जाए तो व्यक्ति शर्मा करके फिर आपको छोड़ देता है, फिर आपको नहीं ठगता, फिर दूसरों को ठगने की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसी प्रकार वहाँ यह मान्यता दी जाती है कि जब पुरुष को यह समझ आ जाती है कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध स्वरूप है और वो प्रकृति को जान जाता है कि सत्व रजस और तम गुण वाली है, मगर मैं पुरुष आत्मा उससे अलग हूँ, मात्र इतने बोध से ही उसका क्या हो जाता है, कल्याण, उसका मोक्ष हो जाता है। मगर जैन मान्यता ने क्या कहा, इतने मात्र जानने से तुम भगवान नहीं बन जाओगे। तुम्हें पता चल गया कि मैं प्योर हूँ, हाँ, सपोज करो पानी है आपके पास, एक डिजिटल वाटर है बिस्लेरी का और दूसरा है आपके पास नाली का, जो गटर में पानी बह रहा था। अब आपको इतना तो पता है कि जो गटर का पानी है वो पहले ऐसा नहीं था। वो वैसा कब बना, जब गंदगी की इम्प्योरिटीज़ के साथ वो युक्त होता गया, जुड़ता गया, तो धीरे धीरे वो शुद्ध पानी भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। मगर शुद्ध पानी अलग है और अशुद्धियाँ अलग है। अशुद्धियाँ हट जाएंगी और पानी कैसा है, पानी तो शुद्ध है। अब इतना तो आपको पता चल गया, मगर इतना पता चलने मात्र से पानी प्योर तो नहीं ना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं ना होगा। उसके लिए तो आपको फिल्टर या आरओ है या बॉइलिंग है या कोई भी आपको मेथड प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इसी प्रकार सिर्फ इतना जानने से कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मात्र इतना कहने से कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन जाएगा, बल्कि जानने के बाद उसे शुद्ध करने का जो मेथड है उसे भी अपनाना पड़ेगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आत्मा के संदर्भ में आती है। किसी ने कहा वो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ मात्र है। किसी ने कहा वो हृदय की गुहा में बैठा है, गुफा में बैठा है। किसी ने बोला वो सेंटर ऑफ द फोरहेड बैठा है। ये देखा जाए तो आपके ध्यान को फोकस करने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये बिंदु, ये पॉइंट्स दिए जाते। मगर वास्तव में देखा जाए, यदि एक घर में आपने दीपक रखा है, एक कमरे में दीपक दिया जला करके रखा है, तो दिए का प्रकाश तो सारे कमरे में फैल रहा है। और कोई व्यक्ति सपोज करो तलवार लेकर के चाकू लेकर के उस प्रकाश को काटे, कुछ चेंज आएगा? उस दिए की लौ को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और वही कोई व्यक्ति उस चाकू को लेकर के उस लौ के ऊपर प्रहार करे तो क्या होगा? प्रकाश डिस्टर्ब होगा, उसकी लाइट डिस्टर्ब होगी, बुझ भी सकती। अब इसी प्रकार आत्मा यदि सपोज यहीं पर है, तो फिर पैर के अंगूठे पर यदि चाकू गिर जाए या पत्थर गिर जाए तो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। बल्कि होता क्या है, वो आत्म द्रव्य हर जगह पे है। अर्थात देह में सारी, हम बोलें कि हर जगह जगह पे वो ज्योत जल रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, आत्म प्रदेश मतलब वो असंख्यात ज्योत स्वरूप, असंख्यात वो ज्योतें जल रही है। और विचार करना है, जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश वहाँ वहाँ सुख या दुख की अनुभूति, और जहाँ आत्म प्रदेश नहीं फिर वहाँ दुख की अनुभूति भी नहीं होती। जो नाखून हमारा बढ़ जाता है, ऊपर तक आ जाता है, उसको नेल कटर से काटते हैं तो वेदना नहीं होती। मगर वही नाखून जब स्किन के साथ टच कर रहा है, और स्किन के साथ टच करने के साथ साथ हमारे देह में भी आत्मा है, और इस कारण जैसे थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है नील कटर, तो उसी टाइम क्या होता है, वेदना की अनुभूति। और वही सपोज करो प्राण निकल गए हैं, उसके तो आप नाखून काटो, भले उंगलियां काटो, उसको कोई पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी अनुभूति करने वाला तत्व कौन है? अनुभूति करने वाला तत्व आत्म तत्व। तो इस
बात को जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम आत्मा की चर्चा इतनी बार करते हैं कि हम आत्मा है, हम धर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं। हम देह का ख्याल क्यों रख रहे हैं? वो भी आत्मा के लिए रख रहे हैं कि हम इस जर्नी में और आगे बढ़ सके और देहों की यात्रा से सदा के लिए मुक्त हो सके। और वो बच्चे इतनी ज्ञान की बातें अपने पिताजी से कह रहे हैं कि हे पिताजी, जब तक ये आत्मा राग में, द्वेष में पड़ी रहती है, तब तक कर्मों का बंधन करती है, और कर्मों के बंधनों के कारण ही ये रिश्ते बनते हैं, और ये रिश्ते कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, और इस सुख दुख में व्यक्ति पुनः राग और द्वेष करता है। सुख मिला तो उसके प्रति आसक्ति कर ली, जिससे सुख मिला उसके प्रति आसक्ति कर ली, उससे अपेक्षाएं पैदा कर ली, और उसी व्यक्ति के प्रति जहाँ अपेक्षाएं जुड़ी हैं, जब पूरी नहीं कर पाता तो उसी पर क्रोध करने लग जाते हैं, उसी पर गुस्सा करने लग जाते हैं। अर्थात सुख भोगते टाइम भी नया कर्म पैदा कर रहे हैं, और दुख भोगते टाइम भी नया कर्म पैदा कर रहे हैं। और इस कारण ये आत्मा बार बार देहों की यात्रा करती है, बार बार रिश्तों में आता है, और ये कभी मुक्त नहीं हो पाता। मगर अब हमें मुक्त होना है। अतः हे पिताजी, आप हमारी बात को समझिए। और जब तक हमें धर्म का बोध नहीं था, हम भी आपकी बातों में, आपकी बहकाहों में आ चुके थे, मगर आप अपनी जगह ठीक थे। मगर ये बातें तब तक ठीक थी जब तक हमें नॉलेज नहीं थी। अब हमें नॉलेज हो गई है। तो क्या लिखा? मुक्ति नगर के राहे के सुनते हैं कहानी, मुक्ति नगर के राहे के सुनते हैं कहानी। जन्मों के थे जो साध थी साधना रूहानी, हाँ जन्मों के थे जो साध थी साधना। जब तक था मोह छाया, दुनिया को था रिझाया, भोगों के लालसा में हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। जब तक था मोह छाया, दुनिया को था रिझाया, भोगों के लालसा में हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म। संयम है मुक्ति दाता, अब रखनी सावधानी, जन्मों के थे जो साध थी साधना रूहानी, हाँ जन्मों के थे जो साध थी साधना। बच्चे कह रहे, जहाँ वयम धम्म जाणमाणा, पावं पुरा मम कासि मोहा, ओरुज्जमाणा परिरक्ष्यन्ता, तमेव भोजो विसमाय रामो। हे पिताजी, जहाँ वयम धम्मम अजानमाना, जब तक हम धर्म के स्वरूप को जानते नहीं थे, जब तक हमें सही सिचुएशन का पता नहीं था, पावं पुरा कम्मम आकाशी मोहा, हम उस टाइम किस स्टेट में थे? मोह की अवस्था में।
किस अवस्था में? मोह की अवस्था कौन सी होती है? कई बार माता पिता कहते हैं ना, महाराज जी हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, पता नहीं ये फ़ोन पे सारी सारी रात लगा रहता है, ना खाता है टाइम पे, ना हमारे से ढंग से बात करता है। और एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई, बोला आप यदि मेरी शादी वहाँ करोगे तो ठीक, नहीं तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊँ। अब परिवार वाले कहते हैं कि महाराज अब क्या करें? अब ये नहीं बोलता, कौन बोलती है? इसके अंदर कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आत्मा नहीं। किसका प्रभाव चढ़ गया है इसको? उसका प्रभाव चढ़ा है। और ये पहले इतना अच्छा था, हमारी बात को सुनता था, हमारी बात को समझता था, मगर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा है कि अब इसको माता पिता दिखाई नहीं देते। इसे ना परिवार की लाज की शर्म है, ना इसे गुरुओं का ध्यान आता है, और ना ही इसे किसी भी रिश्तेदार का ध्यान आता है। और इसको तो बस एक ही लटक है, आप मेरे को वहाँ शादी करवाने की अनुमति दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊँ। ये अवस्था कौन सी है? मोह की अवस्था। कौन सी अवस्था? विष्णु जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तब देखा कि अमृत कलश भी निकला है और शराब भी निकली। अब ये अमृत यदि दैत्यों को भी पिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? अब उन्होंने क्या युक्ति निकाली? मोहिनी रूप धारण किया। कौन सा रूप? अब वो मोहिनी रूप धारण करके एक मटका सिर पे रखा है, दूसरा मटका कमर पे रखा है, और सभी को बोल दिया, दैत्यों को बोला कि तुम दिति के पुत्र हो, तुम सारे एक लाइन में आ जाओ, और जो अदिति के पुत्र हैं, जो सुर हैं, वो सारे एक लाइन में आ जाओ, और मैं सबको अपने बड़े भावों से, बड़े प्रेम से ये सब कुछ पिलाऊंगी। अब लाइन में खड़ा कर दिया है सबको, और दैत्यों को क्या पिलाई जा रही है? मदिरा, वो शराब पिलाई जाए, और देवताओं को क्या पिलाया जा रहा है? अमृत पिलाया जा रहा है। अब वो उसके रूप में उलझे हुए हैं, रूप में उलझे हुए हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं आया। मगर उनमें से जो एक दैत्य था, जिसको हम राहु केतु के रूप में उन फिलॉसफीज के अकॉर्डिंग समझते हैं, पुराणों के अकॉर्डिंगली, तो वो भी तो देवताओं की लाइन में आगे थे ना, देवताओं की लाइन में आए और पी लिया था। मगर जैसे ही विष्णु जी को ख्याल आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र से, मगर एक क्या बन गया? राहु, और दूसरा क्या बन गया? केतु बन गया। अब ये भले मैथोलॉजिस्ट हो, मगर हमें यहाँ पर समझना क्या है? समझना तो सिर्फ इतना है कि मोह की अवस्था में व्यक्ति को पता नहीं चलता वो क्या ले रहा है। जैसे शराब लेना भी तो मोह की अवस्था है, मूढ़ता की अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान भूल जाता है। क्या करना क्या नहीं करना, इन बातों की जानकारी होते हुए भी वो क्या हो जाती है? डल हो जाती है। जैसे गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी, रास्ता तो क्लीन है, मगर वो शराब पीने वाला व्यक्ति गाड़ी को गाड़ी नहीं समझता, उसको क्या लगता है, पता नहीं मैं तो हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। और विचार करो कितने एक्सीडेंट्स हो जाते, किसके कारण? उस शराब के कारण। और घर में परिवार उजड़ जाते हैं, किसके कारण? उस शराब के कारण। और आजकल भले लोगों ने बोला कि हमारा जी फैमिली स्टेटस है जी, ये तो आजकल तो यदि नहीं पिएंगे ना तो हम सोशल नेटवर्क नहीं क्रिएट हो पाएगा। मगर विचार करो, वो लोग जो धर्म को फॉलो करते हैं, शक्ति के लिए तो क्या बोलते हैं? जिम जाएंगे, और मंगलवार को कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे? हनुमान जी के। हनुमान जी कभी शराब पीते थे? हनुमान जी कभी शराब पीते थे? नहीं पीते थे। कभी नॉनवेज खाते थे? नहीं खाते थे। फिर भी उनकी साधना थी, उनका संयम था। अब इसी प्रकार जो गुरुओं को मानने वाले हैं, वो ये सोचे हमारा हाई स्टेटस कब होगा? जब हम वास्तव में जो हाई लेवल के हैं, जिनका चारित्र उत्तम है, जिनके विचार उत्तम है, यदि हम उनकी सोसाइटी करते हैं, देन वी कैन से कि हम
वास्तव में हाई सोसाइटी के, मगर जो वास्तव में निकृष्ट हो चुके हैं, भले सनातन पद्धति लो, भले जैन पद्धति लो, वहाँ पर सनातन पद्धति में भी शराब किसको पिलाई थी? किसको पिलाई थी? देवताओं को या दैत्यों को? अब यदि दैत्यों को फॉलो करने वाले हैं तो देवताओं की मान्यता आपकी झूठी मान्यता है। आप तो किसको फॉलो कर रहे हो? दैत्यों को फॉलो कर रहे हो। मगर विचार करना है, जो व्यक्ति उस मोह की अवस्था में है वो सही और गलत का विवेक, विवेक का मतलब, विवेक का मतलब अलग करना, डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे दूध पीते पीते बाल आ जाए, क्या करते हैं उसको? दिख गया ना, चमक रहा है अलग से बाल, और उसको आप निकाल के अलग कर देते हो। इसी प्रकार जो सही है और जो गलत है, इन दोनों का विवेक मीन्स आप उसमें भेद कर सको, इतनी बुद्धि तो ज्ञान जब आप सुनते हो उसी से पैदा हो जाती, और फिर उसको निकाल पाना ये आपके अभ्यास पे, आपके वैराग्य पे, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी, जब तक तो हम मोह की अवस्था में थे। किसकी अवस्था में? मोह की, अज्ञान की, मदहोशी की, बेहोशी की अवस्था में थे। तब तक पावम पुरा कम्मम अकासी, हमने पाप कर्मों का सेवन किया। पाप कर्म मतलब जो आत्मा को बांध लेते हैं, पाशयति इति पापम, जो आत्मा को बांध लेते हैं। जैसे आप किसी पशु को बांध लेते हो या किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर लेते हो, फिर वो बेचारा स्वतंत्र नहीं रहता, क्या हो जाता है? परतंत्र रहता। इसी प्रकार ये आत्मा स्वयं एवं खुद को क्या कर लेता है? बांध लेता है बंधनों में। और जिनके माध्यम से आत्मा बंध जाती है, मीन्स आत्मा उस कर्म को करते टाइम तो स्वतंत्र होती है, मगर जब कर्म कर दिया तो अब परतंत्र हो गया। अब कौन नाचना चाहेगा? अब रस्सी किसके हाथ में पकड़ा दी? चाबी किसके हाथ में पकड़ा दी? उस कर्म के। जब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तभी लॉक अनलॉक होगा, तभी खुलेगा, तभी बंधन, वो जाल तुम्हारा कटेगा। अब विचार करना है, जब तक तो आत्मा मोह की अवस्था में थी तब तक पाप को भी अच्छा समझ करके करता रहा। मगर वो बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी, जब तक तो हमें समझ नहीं थी तब तक तो हम दुनिया के समस्त कार्यों को बड़ा आनंद से, मन से कर रहे थे। मगर अब लग रहा है कि ये दुनिया के काम, ये दुनिया के धंधे आत्मा को शांति देने वाले नहीं, आत्मा के मोह को और मल्टीप्लाई करने वाले और उसको बढ़ाने वाले हैं और उसकी मदहोशी को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए जो हमने कर दिया सो कर दिया, जो हमने पूर्व जन्मों में भी कुछ गलत मोह के कारण करना था सो कर दिया। मगर समझदारी किस में है कि अब समझ आ गई है ना। बहुत बार क्या होता है, आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी डायग्नोस नहीं हुआ। कोई बोलता है छाती में दर्द है, कोई बोलता है कि पता नहीं खाता हूँ, उसके बाद हैवी सा हो जाता है। डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने क्या टेस्ट सारे करवा दिए और क्या बोले, आपके तो 2 जगह पे ब्लॉकेज है और लीवर आपका बहुत फैटी हो रखा है। और सारी प्रॉब्लम बताने के बाद क्या बोला, ये डाइट प्लान है, इसको फॉलो करना है, और इसके साथ साथ जो हेल्थ प्लान के लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी रखनी है, उसके लिए आपको रोज़ इतनी देर वॉक करना है, आपको इतनी देर सैर करनी है, आपको प्रेयर करनी है, या आपको अपना टाइम टू टाइम डाइट लेनी है, तला नहीं खाना, स्मोकिंग नहीं करनी, और कोई ज़्यादा तेज मीठे वाली चीज़ें नहीं खानी। बहुत कुछ बता दिया। और व्यक्ति अब क्या कहता है, जब तक नहीं पता था, जब तक प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था, तब तक यदि हम कुछ करते थे तो चल रहा था। मगर अब पता चल गया है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, और यदि ये बढ़ गई तो उसके बाद क्या होगा? सिंपल बोलो ना, पटाखा क्या बजेगा? अब कहाँ पर वो सारा कुछ ये इकट्ठा हुआ सारा साजो सामान बिखरेगा, कुछ नहीं पता। अब व्यक्ति क्या सोचता है कि समझदारी तो इसमें है, भाई अब समझ आ गई है ना, तो अब मैं इतना मूर्ख थोड़े हूँ, अब पता लग गया है कि मेरी प्रॉब्लम इससे एग्रावेट होगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी, खराब होगी, तब मुझे ये करना है और ये करना नहीं है।
अब इसी प्रकार मोह की अवस्था में, जब तक वो मोह की अवस्था में था, समझ नहीं आई थी, तब तक व्यक्ति क्या कहता है, मुझे पता नहीं था सो कर रहा था। मगर अब यदि मैं उस गलती को बार बार रिपीट करूँगा तो उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान तो अपना ही होगा। तो बच्चे भी समझा रहे हैं कि हे पिताजी, जब तक समझ नहीं थी तब तक हम दुनिया के समस्त पापों को आनंद पूर्वक कर रहे थे। 18 पाप है, प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण लगाना, पैशून्य, चुगलखोरी, पर परिवार, किसी दूसरे की बातें, उनकी गलतियां छांटने के लिए करना, रति अरति, धर्म के कार्य में तो बहुत उदासी और दुनिया के काम में बहुत उत्साह होता है ना ऐसा। माया मृषा, बहुत सफाई से झूठ बोलना, और मिथ्या दर्शन शल्य अर्थात झूठे खोटे विश्वास बना कर के रखना। तो हमने उन 18 पापों का कभी मन से, कभी वाणी से, कभी तन से, कभी इस भव में, कभी पूरा भव में सेवन किया। मगर वो कब किया? मोह की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? अब तो मोह हमारा झड़ गया ना, हमें जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया। अब हमें दिख रहा है सब कुछ, ये करेंगे तो ये फल भोगना पड़ेगा, ये करेंगे तो ये फल भोगना पड़ेगा। शास्त्र भी यही कह रहे हैं। अतः हे पिताजी, हम जब तक घर में थे, ओ रुज्झमाणा परिरक्षयन्त, आपके द्वारा हम रोके गए घर में, और आपने हमें बहुत अपनापन दे करके हमारा संवर्धन भी किया, और ये परिरक्षयन्त, आपने हमारी चारों ओर से रक्षा भी की। रक्षा मतलब केयर की, मगर आपने वो केयर मोह के कारण की। और आपने तो उन संतों से अपने बच्चों को बचाए रखने के लिए अपनी कॉलोनी ही क्या कर ली थी? दूसरी जगह बना ली कि कहीं संतों को इन्होंने देख लिया तो ये साधु ना बन जाए। आपने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की। परंतु हे पिताजी, अब हम जाग चुके हैं। तंग नेव भुज्जो विसमाय रामो, हम दोबारा, भुज्जो का मतलब यहाँ क्या है? अगेन, हम दोबारा से उन पाप कर्मों का आचरण नहीं करेंगे। या दूसरा मीनिंग आ सकता है न समाय रामो, हम उनका दोबारा से स्मरण भी करना नहीं चाहेंगे। अर्थात उस मोह की दशा में जो करना था सो कर लिया। आप हमारे इस देह को जन्म देने वाले पिता थे, मगर हे पिताजी, आपकी आज्ञा हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए आपसे अनुनय कर रहे हैं। आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारा संवर्धन किया, मगर ये दुनिया के रिश्ते शाश्वत नहीं है। और मानो वो बच्चे क्या कह रहे हैं? दुनिया ते मेरा हुण नहीं एतबार है, दुनिया ते मेरा हुण नहीं एत। और गुरु को ध्यान में रखते हुए क्या कहा? दुनिया ते मेरा हुण नहीं एतबार है, दुनिया ते मेरा हुण नहीं एत। तू ही मेरी नाव और तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव और तू ही पत। मात पिता नहीं अपने बनते, मात पिता नहीं अपने, बहन और भाई भी साथ नहीं चलते, बहन और भाई भी साथ नहीं, ना ही कोई दोस्त और
दोस्त और नाही कोई यार है, सब है बेगाने नहीं कोई रिश्तेदार है, सब है बेगाने नहीं कोई रिश्ते। दुनिया ते मेरा हुण नहीं एतबार है, दुनिया ते मेरा हुण नहीं तू ही मेरी नाव और तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव और तू ही। और बच्चे कह रहे हैं कि हे पिताजी, हमें तो बस अब वो ही संत दिखाई दे रहे हैं और हमें ये दुनिया अब सच्ची दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ सब कुछ बदलेगा, यहाँ सब साथी छूट जाएंगे। मगर जब आत्मा को अकेले ही जाना है, फिर वो आत्मा अपने लिए कुछ क्यों ना करे। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। होवे ते चुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। होवे ते चुकदा है, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। दुनिया में 4 तरह के लोग होते। एक ऐसे जिन्हें धर्म का स्वरूप अभी समझ में नहीं आया और ना ही वो कोई धर्म का अनुष्ठान, कोई धर्म की क्रिया करते, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें धर्म का स्वरूप समझ में तो आ गया है, मगर वो उसके लिए अभी प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं करते। और तीसरी तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें धर्म का कोई स्वरूप तो समझ में नहीं आया, मगर देखा देखी कुछ ना कुछ समझ नहीं है, जस्ट वो कर रहा है इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, बस फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें धर्म का स्वरूप भी समझ में आ गया है और वो उस स्वरूप को अच्छे से समझ करके निष्ठा, भक्ति पूर्वक
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उसको फॉलो भी करते। और बच्चे अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि पिताजी इन 4 तरह के लोगों में हमें चौथे वाला बनना है। कौन से वाला बनना है? चौथे वाला। वो टाइम था जब हमें समझ भी नहीं थी और हम कुछ फॉलो भी नहीं कर रहे थे, मगर जब हमें समझ आ चुकी है फिर भी हम अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले चीज़ों का सेवन करते रहे, संसार को बढ़ाने वाले चीज़ों का ज़िंदगी में त्याग न कर सके, तो इससे बड़ा धोखा अपनी आत्मा के साथ और कोई नहीं होगा। अब पिताजी को समझा रहे हैं, किस तरह से कन्विंस करेंगे। अभी थोड़ा लंबा चल रहा है। एक बच्चे को भी माता पिता को मनाना है तो बड़ा टाइम लगता है। दुनिया का कोई सेटअप भी करना है, कोई प्रोजेक्ट कहीं दूसरे शहर में भी खोलना है तो उनको समझाने में मनाने में टाइम लगता है। तो ज़िंदगी भर के लिए उनको छोड़ करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना है तो अपने जो पॉइंट्स है वो रखेंगे। अगला पॉइंट्स कल को जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी शुभ मंगल भाव के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयण अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। भगवान ने संसारी जीवों को उपदेश दिया। उपदेश और धर्म तीर्थ का प्रयोजन क्या? उपदेश इसलिए दिया संसार के जीवों का अज्ञान का अंधकार नष्ट हो। धर्म तीर्थ की स्थापना इसलिए की जे उपदेश जे धर्म आगे तक चलता रहे। भव्य जीव इस उपदेश को सुन करके अपने अज्ञान के अंधकार को नष्ट करे, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करे, आत्मा के अंदर सच्ची समझ पैदा हो। अज्ञानता में इस अनमोल जीवन को नश्वर सुखों के लिए नष्ट कर रहे
जितने संसार के भौतिक सुख हैं, संसारी लोग जिनकी निरंतर चाहना करते हैं, सोचते हैं जे होंगे तो हम सुखी होंगे, जे नहीं होंगे तो दुखी होंगे, जे हैं तो सुखी हैं, जे नहीं है तो सुखी नहीं। कहा जाता है जिनके पास जो भौतिक सुख है उनसे पूछो तुम कैसे हो। आराम की नींद आ जाती है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं, तो प्राय करके यही उत्तर होगा, है सब कुछ लेकिन शांति नहीं है, आत्मा में चैन नहीं है, परेशानियां, दुख, तकलीफें बहुत हैं, अंदर शांति नहीं। कहते हैं अंदर शांति क्यों नहीं? क्योंकि इस आत्मा के अंदर आग जली हुई है। वह अग्नि कौन सी है? कर्मों की, कषायों की, विकारों की। जब आग जल रही है तो शांति कैसे होगी? बाहर की आग तो समझ आ जाती है, वो आग घर जलाती है तो समझ आ जाती है, लेकिन जे विकारों की आग इस आत्मा को जलाती है, जे समझ नहीं आता। ये समझ कैसे आएगा? कहते हैं या तो आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, जहां दुनिया की ठोकरें लगे, तब क्या होती है? ये समझ आती। कहा कि ये अज्ञानता ही तो है। नश्वर सुखों के लिए जे जीव सारा जीवन लगा देते हैं, नश्वर सुखों के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई रोज समाई करता है, उसका काम अटका हुआ है, यदि वो नहीं होता तो समाई करना क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। और घर के अंदर रोज अपमान सहना पड़ता है, लेकिन घर छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? कहते और जाए कहाँ? कोई ठिकाना ही नहीं दिखाई देता, कहाँ जाए? कहा देखो धर्म तो छोड़ दिया एकदम, लेकिन घर नहीं छोड़ा। कहा जे आत्मा की अज्ञानता, केवल संसार की चाहना लालसाओं के कारण जिसने इस संसार से पार करना है, उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। कहते दुखों को बढ़ाने वाले कौन हैं? कोहो य मानो य अनिगहिया, माया य लोभो य पबद्धमाना, चतारी ए कसिणा कसाया, सिंचन्ति मूलाय पुनः भवस्स। कहते क्रोध मान इनका निग्रह नहीं, माया और लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जे चारों कषाय इस संसार के वृक्ष को सींच रहे। जैसे वनस्पति को पानी खाद मिलती रहे तो वो खूब पनपती है, ऐसे ही जब चार कषायों का आत्मा सेवन करता है तो संसार की खूब बढ़ोतरी होती, बड़ी बरकत पड़ती।
दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, नष्ट तो नहीं होते लेकिन बढ़ते जरूर। कहते फिर क्या किया जाए इन दुखों को नष्ट करने के लिए? कहते पहले दिमाग में जे बैठाओ जितने संसार के सुख हैं जे हमारे को तृप्त नहीं कर सकते, जे सुख हमारे को तृप्त नहीं कर सकते, जे भूख बढ़ाते हैं, शांति को खत्म करते हैं। अच्छा आपसे एक बात पूछ ली जाए, अच्छा भाई कोई व्यक्ति कहे मैं पावरफुल हूं, मैं तेरे को प्रधानमंत्री बना सकता हूं देश का। प्रधानमंत्री बन के ना कितने दिन में तेरी भूख मिट जाएगी? कितने दिन में मिट जाएगी? सोचो भला। कहते प्रधानमंत्री के तो दूर है, घर की प्रधानगी मिल जाए तो, घर की प्रधानगी मिल जाए, सारे मेरा कहना माने, फिर देखना कितना सुखी होगा। कहा जे कितनी देर में आपकी तृप्ति हो जाएगी। कहते जब कोई ऐसे प्रतिष्ठित स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है तो कितना खुश होता है, और जब वहां से विदाई होती है तो उस समय चेहरा क्या होता है? असली खुशी तो होती है उस दिन जब उसका साक्षात होता है, उस स्थान पर बैठता है। और जिस समय विदाई होती है उस दिन खुशी क्या होती है? असली होती है, बनावटी होती है, सारी बनावटी होती है। क्या तमन्ना होती है? जो मेरे को दोबारा इलेक्शन में खड़ा कर देना तो जो कुछ कमाया मैं सारा लगा दूंगा, वह दोबारा आ जाए फिर मैं कमा लूंगा। कहा संसार के सुख कितने भोग लो, आत्मा की कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन इन सुखों को भोगते समय पुण्य घटता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। पुण्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। आप सोचो इस घर गृहस्थी में कितने सुख भोगे, जितने सुख भोगे उतने तो माइनस हो गए। लेकिन इनको भोगते समय आप संतों के पास आते हैं, इसलिए बड़े बड़े पाप कर्मों से मुक्त होंगे। लेकिन छोटे छोटे पाप कर्मों से कितनी जीव हिंसा होती है, कितना झूठ बोला जाता है, कितनी बार बिना दिए वो वस्तुएं ग्रहण की जाती है। सदाचार ब्रह्मचर्य पूर्ण कहाँ है, उससे भी पाप कर्म का संग्रह होता है। परिग्रह के अंदर कितना पाप कर्म का संग्रह होता है। कितनी बार क्रोध आया, मान आया, माया लोभ आए, राग द्वेष आए, लड़ाई झगड़े किए, कोई चुगलखोरियां की, दूसरे को झूठा दोषारोपण लगाया, दूसरे की बुराई की। ये पाप कर्म कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? कहते दूसरे तो धन दौलत तो आप लोकर में रख देंगे, पाप कर्म का लोकर तो ये आत्मा है। इस आत्मा के अंदर इकट्ठे हो रहे। पुण्य तो घटता जा रहा है और पाप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब जीवन का संध्या काल आता है तो व्यक्ति को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कहते अब कहाँ जाना होगा? मरने के बाद कहाँ जाओगे? क्या गति होगी? जे घर वालों ने गति ना कराई तो क्या होगा? पहले तो ऐसे गति होती नहीं है, और जे मानो भूल गए तो आपके वो पिंड स्वीकार ना हुए इस आत्मा के, तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ घूमेगा? कहा है जिनका चारित्र अच्छा है, जिन्होंने पाप कर्मों का त्याग किया है, जिन्होंने नैतिकता की आराधना की है, जिन्होंने धर्म की आराधना की है, जिन्होंने जप तप किया है, जिन्होंने नियम व्रत पाले हैं, जिन्होंने भगवान गुरुओं की उपासना की है, ऐसी आत्मा को धर्म का बल मिलता है। पाप कर्मों का त्याग पूर्ण नहीं, जितना त्याग किया है
उसका परिणाम अच्छा होगा। कहा उन आत्मा को तो सहारा मिलेगा, और जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उनको, कहते हैं जिस समय देवगति में देवता जन्मते हैं बड़ी खुशियां मनाते हैं, और वहां पर रहने वाले देवी देवता भी बड़ी खुशियां मनाते हैं। कहते हैं देवी देवता जो जन्मा है वो तो खुशी मनाए कि मेरे को देवलोक मिल गया है, और जो दूसरे देवता है वो किस बात की खुशियां मना रहे हैं। कहते हैं मोटी सामी वाला ग्राहक आया, बड़ा पुण्य कमा के आया है, और इसके पुण्य के कारण से हमारे भी सुख क्या होंगे, स्थिर होंगे, बढ़ जाएंगे। वो भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब जिसका पुण्य खत्म हो जाता है, आखिरी समय आता है, तो कहते हैं पुण्य के बैलेंस सारे खाली हो रहे होते हैं, और पाप जो किया है वहां पर वो सारा आत्मा के अंदर जमा होता है, चारों ओर फिक्का फिक्का लगता है, निराशा होती है। अब कहाँ जाएंगे? जहाँ का तो काल किया तो कह दिया स्वर्गवासी। जब देवता स्वर्ग काल करेगा तो फिर उसको क्या कहेंगे? स्वर्गवासी तो होते नहीं है, फिर तो वो क्या होंगे? या तो मनुष्यवासी या त्रियंचवासी। जब ऐसे स्थान पर जाएंगे कितना अंतर है, अनंत गुना का अंतर है। कहते हैं उनके लिए जो मनुष्य लोक ही नरक के समान होता है, जहाँ का ध्यान भी नहीं होता। कहा जब जहाँ पर मनुष्य के रूप में रोगों का शिकार या पशु के रूप में जन्म होगा तो कैसे उनकी दयनीय दशा होती है, कैसे वो विलाप करते हैं, कितनी निराशा होती है। इससे कौन छुड़ाएगा? कोई भी छुड़ाने वाला नहीं। कहा जिन्होंने धर्म किया है, धर्म गुरुओं की वाणी सुनी है, उसका आचरण किया है, उनको प्रकाश मिलता है, दूसरों को नहीं। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ जगोण वाले, ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ऐना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ऐना दया बोलांदा ना तोल ना, एक एक बोल जिवें हीरा ना मोल है, एक एक बोल। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजोड़। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी साधुवाद के पात्र हैं, और इसी क्रम में जिनके तपश्चर्याएं गतिमान हो वो पच्चखान ले सकते हैं। आज किसी का एकाशन हो, आईमिल हो, उपवास हो, मन की धारणा के अनुसार कोई भी प्रत्याख्यान हो, भले एकाशन, आईमिल, उपवास या कोई और पच्चखान हो। सामाजिक सूचना। जयकार्य और मंगल। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर विराजमान आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तप श्रोमणी आदर्श सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण व्याकरणाचार्य कवि रतन श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी श्री प्रसन्नित मुनि जी महाराज साहब, शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब, महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब व साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब के
पावन श्री चरणों में ऐसे जैन सभा डेरा बस्सी की तरफ से वंदना नमस्कार करता हुआ सुख साता पूछता हूँ। सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों व साथियों, डेरा बस्सी का परम सौभाग्य है हमें इतने महान संतों के दर्शनों एवं इनकी ज्ञानवाई वाणी का पान करने का सुअवसर मिल रहा है। और आज के बाहर से आए हुए भाइयों का मैं ऐसे जैन सभा डेरा बस्सी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नीचे जो है भोजन की और जलपान की व्यवस्था है वह अवश्य लेकर के डेरा बस्सी संघ को लाभ दें। आज की अतिथि सेवा डॉक्टर विकास जैन के परिवार वालों को गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही आज लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल और लाला दीपचंद जैन पब्लिक स्कूल के जो टीचर साहिबान हैं वो भी नीचे आए हुए हैं। प्रवचन के पश्चात उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उनके ने जो है सेवा का उनको लाभ का अवसर मिला गुरु कृपा से इस दीक्षा महोत्सव में। और सभी से निवेदन कृपया समय का ध्यान रखें। 8:30 बजे गुरु महाराज यहाँ पर पाठ पर विराजमान हो जाते हैं। थोड़ी सुस्ती छोड़िए और प्रवचनों का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। मैं यही आशा आप सभी से करता हूँ। धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति भगवान महावीर। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवितप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की। और आज सुबह प्रातःकाल पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी महाराज साहब यहाँ से विहार उनका हुआ। और सुबह ही महासाध्वी श्री निर्मल ज्योति जी, महासाध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब उनका भी आज पावन मंगल में प्रवास के उपरांत विहार रहा। और कल सायंकाल को महासाध्वी पंजाब वीरांगना श्री किरण जी महाराज साहब का भी अपनी सुशिष्याओं के साथ यहाँ से नालागढ़ की और उनका भी विहार रहा। और अभी यहाँ पर वर्तमान में प्रवर्तनी भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब आदि ठाणा विराजमान है। और महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब विराजमान है। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब और ठाणे 2 से विराजमान है। और उधर महासाध्वी श्री प्रतिभा मूर्ति श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब, नमिता जी महाराज साहब ठाणे 2 से विराजमान है। जो आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ मंगल पाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसन मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मंग हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली नतो धम्मो मंगलं चतारि लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली नतो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे
क्षय अमृत।